तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएचटीसी 2025 के पेपर में एग्जाम हॉल में आप टाइम को मैनेज कैसे करो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ऐसे करो कि आपके सारे क्वेश्चन एंड तक हो जाए। तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या है कि कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि हम अच्छा भी पढ़ के जाते हैं और पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते, हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं। और यहाँ पे देखो कि क्या होगा, जितने क्वेश्चन आप सही करोगे उतना आपको फायदा है। मतलब 2 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, 3 क्वेश्चन सही कर दिए, कितने 9 नंबर मिलेंगे। 9 नंबर से तो आपको कॉलेज पास में मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको कॉलेज नहीं मिलती हो तो भी मिल जाएगी, है ना। तो ये मैं कहूंगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आप ध्यान से जो है सुनना। तो देखो सबसे पहले क्या है, पेपर में आपको क्या है 3 घंटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में मिलेंगे। 180 मिनट में आपको क्या करना है? 200 क्वेश्चन करने हैं। 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आपको ये कम लग रहे होंगे पर ये कम नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 200 में से आपको 200 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। 5 क्वेश्चन भी अगर आपके तुक्के से भी सही हो जाते हैं तो क्या पता आपको कॉलेज दूर मिलती हो, पास में मिल जाए, क्या पता आपका फायदा हो जाए। इसलिए 200 के 200 आपको अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। अटेम्प्ट भी करोगे तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा आपको नहीं आ रहा, तीसरा आपको नहीं आ गया, तो ऐसे आपको आ रहा है तो दूसरा आपको नहीं है, आपने क्या किया दूसरा, अरे यार ये लगा देता हूं। नहीं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा उसका सेंस निकालना कि तुक्का यहाँ पे कैसे सही हो सकता है। तो देखो क्या है, आपको 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। समय आपको बर्बाद नहीं करना, ऐसे टाइम मैनेज करना है आपको कि 200 क्वेश्चन ही हो जाए सारे। और अगर नहीं होते लास्ट में तो भी तुक्का मारना है आपको, पर अटेम्प्ट सारे करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, इसमें 4 पोर्शन है। रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, राजस्थान जीके, इंग्लिश, हिंदी। तो देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा समय आपको किसमें लगेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजनिंग, कि रीजनिंग में क्या है सबसे ज्यादा समय लगेगा, है ना। फिर रीजनिंग के बाद सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं कि सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा, इंग्लिश, हिंदी में, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। इंग्लिश हिंदी के बाद में सबसे समय क्या लगेगा, राजस्थान जीके। क्या है, राजस्थान जीके। तो ये क्लियर है। तो यहां पे आप कहोगे कि इससे ज्यादा हार्ड राजस्थान जीके पड़ेगी, क्योंकि बड़ा बहुत है सिलेबस। पर राजस्थान जीके में और रीजनिंग में हम कंपेयर करें तो राजस्थान जीके में क्या है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो कि उसका आंसर क्या हो, कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो वहां पे ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में आपने ये पढ़ा कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। ऑप्शन में है भूप सिन्हा, तो हमको कंफर्म है ये आंसर ही है, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, गोला करना है, बस ये करना है। पर रीजनिंग में आप क्वेश्चन देखोगे आपको पता लग जाएगा कि आप आंसर निकाल सकते हो, पर आपको क्या है थोड़ा सा मानसिक चिंतन, तार्किक चिंतन करना पड़ेगा। इन दोनों में आपको करना पड़ेगा ना, मानसिक चिंतन, तार्किक चिंतन। रीजनिंग में टाइम लगेगा, उससे कम टाइम यहाँ पे कब लगेगा, उससे कम टाइम यहाँ पे लगेगा, उससे कम टाइम यहाँ पे लगेगा। आप इससे श्योर हो या नहीं हो, है ना, क्लियर है ये। फिर ये पोर्शन को आप 1 में ले लो। क्या है ये पोर्शन 1 में, कि इनमें 1 में लेना है, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, सुनना। सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, पेपर आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले पेपर आपको वो देंगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, पेपर को खोल के अच्छे से देख लोगे। अब यहां पे देखने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर एक प्रश्न पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। आपको क्या देखना है कि पहले पत्ते पे कौन से क्वेश्चन है, कि पहला कौन सा पोर्शन आ रहा है, रीजनिंग का आ रहा है, अगला पत्ता पलटा, अगले पत्ता पलटा, फटाफट से देखना है कि आपके वो बुक में क्वेश्चन तो सही है, कोई पेज कटा फटा तो नहीं है, कैसे क्वेश्चन है, मतलब कि रीजनिंग के पहले है, फिर राजस्थान जीके के पहले, ये है। पढ़ने नहीं बैठना है, मतलब पेपर आती है 2 मिनट या 3 मिनट में, तो आपको ये देख लेना है। ये आपने देख लिया, ठीक है। फिर आप सॉल्व करने बैठोगे तो देखो बहुत से जने क्या गलती करते हैं, वो पहले क्या है बुकलेट में टिक लगा देते हैं। बुकलेट में टिक लगा दिया हमने आंसर, ठीक है। फिर लास्ट में एंड में क्या करेंगे, ओएमआर शीट में भर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, इससे पहले तो समय वेस्ट होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा बुकलेट में टिक मत लगाओ। देखो बुकलेट में टिक लगाओ कि जैसे कि क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा हो गया, मैंने टिक लगा दिया। तीसरा भी मेरा हो गया, मैंने टिक लगा दिया। इसका ऑप्शन भी मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। कोई नहीं, आप बुकलेट में टिक लगा सकते हो, क्योंकि बुकलेट आप साथ में लेके जाओगे। वो आपको कहेंगे कि टिक मत लगाओ, पर आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने बुकलेट में रोल नंबर लिख देना, ठीक है। रोल नंबर आप भूलना मत, लिखना, रोल नंबर लिख देना, और आप बुकलेट में टिक लगा सकते हो। तो बुकलेट में ऐसे आप टिक लगाओगे कि मानो कि ये क्वेश्चन बुकलेट में आपने टिक लगा दिया, और इसको ओएमआर शीट में तो बाद में लगा दूंगा। तो ऐसा मत करना। ओएमआर शीट में
बिल्कुल साथ के साथ में कि भाई ये राजस्थान जीके कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, 100% आता है, इसको मैंने बुकलेट में लगा दिया, ओएमआर शीट में मैं साथ में गोले कर दूंगा। अरे ऐसा नहीं होगा। अब जब एंड में ओएमआर शीट पे गोले करने बैठोगे ना हड़बड़ाहट में, तो क्या होगा, करते 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 कोई सीरीज चूक जाओगे तो 3-4 गलत हो जाएंगे एक साथ में। इसलिए क्वेश्चन ऑन द पॉइंट आ रहा है, वही के वही पे ओएमआर शीट में गोला कर दो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे होता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आप इन तीनों में से कोई करें। क्या करें? इन तीनों में से कोई करे। इन तीनों में से कोई करने की मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में आपको पढ़ना है, पढ़ते ही जो आंसर है वो ऑन द पेज है, मतलब ऑन द, ये दोनों क्या है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट से चलते हैं। इनमें मानसिक चिंतन, तार्किक चिंतन करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट बिठाने पड़ेंगे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन सा ऑप्शन सही है, रीजनिंग में उसका सॉल्यूशन करके करना पड़ेगा। पर इन दोनों में क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ा कम है, पर इसमें क्या फैक्ट है कि फैक्ट है कि चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में कितने साके हुए, चित्तौड़ दुर्ग में कितने साके हुए, बस 3 साके हुए। यहाँ पे क्या करना है, 3 लगाना है आपको। पर अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो अलग बात है, पर यहाँ पे है तो यही ना। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, पेपर खोल के 2-3 मिनट में देखोगे, समय वेस्ट मत करना, है ना। पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो पारदर्शी। फिर आप क्या करोगे, राजस्थान जीके, मानो आपने राजस्थान जीके का पेज खोला, तो राजस्थान जीके खोलने के बाद चाहे आप हिंदी इंग्लिश में ले सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो ले सकते हो, पर आप रीजनिंग बिल्कुल मत लेना सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग आप लोगे, देखो बहुत से क्या करते हैं कि रीजनिंग पहले ले लेते हैं। रीजनिंग हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं, रीजनिंग में टाइम लगेगा इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में ये बचेगा। पर जब आप रीजनिंग करने जाओगे ना, कि मान लो रीजनिंग आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, 1 घंटा तो लगेगा सारे क्वेश्चन करने में, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो उस टाइम क्या होगा, जो आपको 100% आ रहे होंगे ना, उनमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, वो आप भूलने लग जाओगे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जब पेज खोलोगे राजस्थान जीके पे जाना, जो क्वेश्चन आपको 100%, अब मैं यहाँ पे राजस्थान जीके में नहीं कर रहा हूँ, जिसमें कंफर्टेबल हो, इंग्लिश हिंदी राजस्थान जीके किसमें भी जा सकते हो, इस पे आप जाओगे जो 100% आ रहे हैं आपको, कि भाई ये तो मेरे को 100% कंफर्म है, इसका आंसर यही है, या आप 90% पे हो कि हाँ इसका यही है, ठीक है ना। तो आप क्या मतलब 90% पे भी हो कि हाँ यही है, तो लगा देना, एंड में आपको कोई नहीं बताएगा, वहां पे आपको ही करना है। तो इसलिए क्या करोगे, वहां पे बुकलेट में टिक करो या नहीं करो आपके ऊपर है। पर ओएमआर शीट पे कि जैसे कि मान लो क्वेश्चन है राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके में ये है कि अर्धशाखा कहां पे हुआ, अर्धशाखा कहां पे हुआ। आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 52 है। आपके सामने क्या है, ऑप्शन है, जैसलमेर है, ऑप्शन है, ठीक है, जैसलमेर है, जोधपुर है और ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है, इसका क्या है, आंसर है। तो आप ऐसे बुकलेट में टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे भी टिक कर दो कि हाँ मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, कर दिया। पर ये नहीं कि इसको आप लास्ट में एंड में ले जाके टिक करो। आप क्या करोगे, वहां पे अच्छे से चेक करोगे ओएमआर शीट में कि 52 नंबर पे ही है, वहां पे ऑप्शन ए होगा, उस पे ही ऐसे अच्छे से बिल्कुल डार्क गोला करोगे, ठीक है ना। ध्यान से, यूं नहीं कि आप ऑप्शन 53 में ए में कर दो, ऑप्शन 51 में ए में कर दो, नहीं, थोड़ा सा क्या है, ध्यान से करना। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको 100% आ रहे हो, वो आप राजस्थान जीके में फटाफट से कर लेना। कितना टाइम लगेगा, 50 क्वेश्चन है, ये पढ़ा मैंने, अर्धशाखा कहां का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है, कितना। तो यहाँ पे पहले राजस्थान जीके में या इंग्लिश हिंदी में जो आप पहले लोगे, उसमें आप 100% जो आपको आ रहा है वो सबसे पहले कर लोगे और डायरेक्ट ओएमआर शीट में गोले बना दोगे। तो यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% आ रहे जो करो, किसी में ऐसा आ रहा हो कि हाँ भाई लग रहा हो कि हाँ ये सही है आपके हिसाब से, कि हाँ भाई यही सही है, तो आप अपने हिसाब से कर देना। पर मैं ये कह रहा हूँ पहले ये लेना जो एकदम, जो उसका आंसर आपको आ रहा हो वो आप क्या कर दोगे, ओएमआर शीट में कर दोगे, है ना। फिर जो नहीं आ रहा हो वो आप छोड़ देना एक बार के लिए। क्यों छोड़ देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब यहां से ये करते हुए वापस आते हैं ना, हमारे दिमाग में आंसर आ जाते हैं, कभी कभी होता है ऐसा, आपको पता है। तो क्या होगा, कभी कभी आप ऐसे करके वापस आओगे तो हो सकता है कि आपको आंसर आ जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन फर्स्ट पे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान जीके आप करोगे, कोशिश यही करना यहाँ पे कि 30 से 35 क्वेश्चन कर दो, ठीक है, मतलब 30 से 40 तक, जितने हो सके उतने, जितने आपको आ रहे हैं उतने, है ना। वो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे ये क्राइटेरिया सेट नहीं करते, या आपके ऊपर है कि कितना करना है ना। फिर आप जब राजस्थान जीके कर लोगे, फिर आप आओगे इंग्लिश हिंदी पे, या आप ऐसे कर सकते हो कि आप इंग्लिश हिंदी से चालू किया तो राजस्थान जीके पे आ सकते हो। तो इंग्लिश हिंदी में भी आप क्या करोगे, जो आपको आ रहा है, कि जो आपको आ ही रहे, ठीक है ना, तो वो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले इसमें भी ओएमआर शीट में लगा लोगे, ठीक है ना। बुकलेट में भी टिक कर लेना, पर ओएमआर शीट में भी लगा लेना, एंड के लिए मत रखना। और ओएमआर शीट में लगाओ तो अच्छे से नंबर देख के, अच्छे से ऑप्शन देख के उस पे ही सर्कल आप करोगे। तो ये आप जब कर लोगे, इंग्लिश हिंदी ये दोनों पोर्शन आप कर लोगे, फिर आओगे आप टीचिंग एप्टीट्यूड में। किसमें आओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको क्या लेना है, सेकंड लेना है, क्या लोगे, सेकंड लोगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी यही कहूंगा मैं आपको, जो बिल्कुल आ रहे हैं उनको क्या कर लोगे, ओएमआर शीट में कर लोगे,
ठीक है, कंफर्म आंसर वाले कि हाँ ये है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपके साथ ये होगा कि आप पहले पढ़ोगे, फिर उसको बिठाओगे कि हाँ ये क्या आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। जब आप निकालोगे, आपको नहीं आ रहे होंगे, तो जब आप पूरा दूसरा पेपर करके वापस उस पर आओगे ना, तो आपको वो आ चुके होंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आप क्या कर लोगे, जो आपको आ रहे हैं उनको आप बुकलेट में निशान लगा लोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका ये पोर्शन क्या जल्दी ही निपट जाएगा। फिर आप आओगे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में ध्यान से सुनना, ध्यान से रीजनिंग में मेरी बात सुनना, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग में लिख देता हूँ, रीजनिंग को यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या होगा, रीजनिंग होगी। तो रीजनिंग जब आप करोगे, रीजनिंग में आप क्या करोगे, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन जब कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 50 तक जो आपको आ रहे हो वो पहले कर लेने कि भाई 1 से लेकर 50 तक आपको आ रहा है। किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लगे, आपको लग रहा है कि यार इसका तो नहीं निकल पा रहा, तो उसको 2 मिनट के लिए रहने देना। जब आप बाद में वापस उस पर जाओगे, हो सकता है आपके माइंड में क्लिक कर जाए। जो जो यहाँ पे पहले आ रहे हो 1 से 50 तक में, वो आप फटाफट निकाल के निशान लगा दोगे। और आपको इसमें एक और मैं बताता हूँ समय बचाने की ट्रिक क्या है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे सीरीज वाइज आते हैं, है ना। ऐसे मान लो कुछ भी सीरीज बना देता हूँ, यहाँ पे सीरीज वाइज आते हैं, तो इसमें भी आपको रफ काम की जरूरत तो होगी, पर यहाँ पे क्या है, आप क्वेश्चन में भी रफ काम कर सकते हो वहां पे, ठीक है ना। तो देखो क्या है, आपको वहां पे मना करेंगे, पर मैं आपको एक बात कहूंगा, क्योंकि पीछे पीछे आपके रफ पेज होगा, पीछे पीछे बुकलेट के 1-2 रफ पेज होंगे, वहां पर आपको सोल्व करने होंगे। तो आप रीजनिंग में ऐसे पेज पलट के पीछे पीछे वाले पेज पे जाओगे, सोल्व करोगे। तो वहां पे सॉल्व करने हैं, किसी क्वेश्चन का क्या हो बड़ा आंसर हो, किसी को ज्यादा टाइम लग रहा हो, किसी को आपको जरूरत पड़ रही हो करनी हो, पर किसी में आपको लगे रीजनिंग में कि भाई मैं तो यहाँ पे फटाफट से लगा के यहीं पे निकाल सकता हूँ। क्या है, यहीं पे निकाल सकता हूँ। कोई यहाँ पे चित्र बना हुआ है कि इसमें चित्र में ऑड वन आउट फाइंड करो, तो यहाँ पे आप क्या पीछे बनाओगे, क्या वहीं पे कर लोगे, क्या ये नहीं है, ये नहीं, ऐसे करके। तो ऐसे आप रीजनिंग में कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ऐसे हो ना कि आपको लग रहा है यहीं पे मेरे को करने से हो रहा है, तो पीछे जाने में टाइम वेस्ट क्यों करना है ना, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर आप वहीं पे कर लेना और वहीं पे निकाल लेना। फिर रीजनिंग में भी आप क्या है कर लोगे, रीजनिंग में भी ऐसे आप जो आ रहे हैं आपको सबसे पहले वो आप कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से आना इस वाले पोर्शन पे, जो हमने सबसे पहले किया था ना, इस वाले पोर्शन पे आप आओगे। इस वाले पोर्शन पे आके इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करोगे। क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, क्योंकि एंड में भी आपको ही करना है, कोई बताने वाला तो है नहीं, करना तो आपको ही है। तो इसको क्या करोगे, आप कंप्लीट करोगे। और कंप्लीट में 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हो, आपको लग रहा हो कि लास्ट तक आ जाएगा, तो आप अपने आप से देख लेना, पर मैं यही कहूंगा कि कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एंड में आपको भी आपको ही करना है। राजस्थान जी के कोई नहीं बताएगा आपको, इंग्लिश हिंदी में कोई नहीं बताएगा, करना तो आपको ही है। तो फिर इसको आप क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और आपके ऊपर है कि आप 1-2 छोड़ो कि और लास्ट में कंप्लीट करें, इस पे आ जाते हैं, वो आपके ऊपर है सर, ठीक है ना। मैं तो आपको सजेशन दे रहा हूं। फिर क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे आओगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, आप कंप्लीट करोगे ना टीचिंग एप्टीट्यूड को, तो अच्छे से पढ़ के करना। उसमें कई बार पढ़ने से क्या आंसर हो जाते हैं, और तुक्के जो लगाओगे, एक तुक्के की वीडियो भी हो सकेगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि तुक्के कैसे लगाए, है ना। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होता है, देखोगे कि मोस्ट ऑफ ऐसे ऑप्शन आते हैं उक्त कोई नहीं, उक्त कोई नहीं। तो ये ऑप्शन मोस्टली उसमें होता ही नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि उक्त कोई नहीं, कोई ना कोई तो आंसर होता ही है उसमें। जैसे 3 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है उक्त कोई नहीं, तो ये कभी होता नहीं है मोस्टली, है ना। तो आप अपने हिसाब से और देखना टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, आप जितने नंबर कर सकते हो, स्कोर अच्छे खासे कर सकते हो, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो। तो ये दोनों कंप्लीट कर लोगे ना, है ना, तो क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। थोड़ा प्रेशर क्या है, बिल्कुल कम हो जाएगा, कि 2 तो बिल्कुल निपटा, 2 तो निपट गए। फिर आप आओगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी अब आपके पास ये दोनों बचे होंगे, क्या बचे होंगे, ये दोनों बचे होंगे। तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में कर लोगे जो आ रहे हैं। फिर थोड़ा कोई डाउट हो तो रहने देना कि थोड़ी देर बाद में सोचता हूं इसको। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आप इसमें 1-2 क्वेश्चन में छोड़ नहीं सकते हो कि लास्ट में सोचूंगा, कर सकते हो, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 2-3 आप ऐसे छोड़ दो अपने हिसाब से, यार डाउट है, मैं एंड में इसको क्लियर कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। फिर आप आओगे रीजनिंग में। फिर आपको क्या है, लास्ट में रीजनिंग निपटानी है अपने हिसाब से, जितना टाइम बचा हो वहां पे घड़ी लगी हुई होगी, ठीक है, उस घड़ी में देखना, उसके हिसाब से रीजनिंग में फटाफट निपटाना। और देखो रीजनिंग में आपको एक बात बताता हूं, रीजनिंग में क्या है, कभी कभी क्या है, आंसर से भी ऑप्शन से भी क्या है आंसर निकल जाते हैं, वो देख लेना, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हटके होता है कोई ऑप्शन कि नंबर है 4 1 हटके है, तो वो आंसर हो जाता है ना। और रीजनिंग में आप अलग अलग थ्योरी लगाओगे, कैसे ना कैसे आंसर निकल जाएगा। रीजनिंग में घबराना नहीं है, घबरा गए तो रीजनिंग में क्या है, आप धीमे पढ़ सकते हो। तो ये था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पॉजिटिव रहो और जो है एग्जाम अच्छे से देना।